नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फोटेनमेंट विला नामक चैनल में, जहां पर हम आपके लिए अलग-अलग विषयों से संबंधित वीडियो लाते हैं। उन्हीं वीडियो में से एक सीरीज हमारी भक्ति योग के ऊपर है, जिसके बहुत सारे वीडियो हमने अभी तक अपलोड किए हैं और आपका यदि सहयोग बना रहा तो इस पे हम बहुत सारे वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि ये भक्ति योग पर हमारे शास्त्रों में बहुत विशद रूप से लिखा गया है। सभी पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में और जितने भी मनीषी हमारे धर्म में हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भक्ति को लिखा है और सभीयों ने एक स्वर में भक्ति को सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुगम मार्ग बताया है ईश्वर को प्राप्त करने का। इसीलिए भक्ति योग पर हमको जितना मिल रहा है उतना ही हम आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे भक्ति योग के 5 बाधाओं की और भक्ति योग की 4 मात्राओं की। ये 5 बाधा और 4 मात्रा क्या है, ये आपको वीडियो के आखिर तक देखने पर पता चलेगा। तो उससे पहले कि हम शुरू करें, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें। और यदि आपको कुछ और चाहिए भक्तियों के संबंध में जानकारी, या यदि आप चाहते हैं टॉपिक हम लोग बनाएं, तो कमेंट में जरूर लिखें। तो हम आज जानेंगे भक्ति के मार्ग में 5 बाधाएं क्या हैं। तो भक्ति मार्ग में 5 अवरोध पाए जाते हैं और वे हैं जाति का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पद का अभिमान, रूप का अभिमान और अपनी युवा अवस्था का अभिमान। मतलब कि आपको अपने कुल का, गोत्र का, इसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए। आप कितने भी पढ़े लिखे हो या आपने कितने ही शास्त्रों का अध्ययन किया हो, आपको इसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए। आप कितने भी बड़े पोस्ट पर हो, चाहे आप किसी जिले में कलेक्टर हो या फिर आप कोई बहुत बड़े मंत्री हो या आप कुछ भी पद पे हो, तो आपको अपने पद का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने रूप का अभिमान, यदि आप बहुत सुंदर हैं तो भी उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप जब युवा हैं तो ये मत सोचिए कि हमेशा आप युवा रहेंगे। आप भी एक समय आएगा जब आपकी अवस्था खत्म होगी और आप धीरे धीरे बूढ़े हो चलेंगे। तो यदि आपको अपने जीवन को हरिमय बनाना है, ईश्वरमय बनाना है, तो आपको इन 5 अभिमानों से दूर रहना होगा। अब हम बात करेंगे 5 आंतरिक शत्रुओं की। तो भक्ति में प्रगति करने में बाधा पहुंचाने वाले 5 आंतरिक शत्रु हैं। सब जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और द्वेष। तो ये सब जानते हैं कि काम क्या है। काम है किसी भी चीज की कामना करना हमेशा, और तीव्र कामना करना, गुप्त वस्तुओं की भी कामना करना। क्रोध तो आप समझते ही, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना। लोभ आपको जो है और किसी दूसरे को अधिक है तो आप चाहेंगे कि वो हम ले लें, तो ये इसको ही लोभ कहा गया है। मोह, जो आपके पास है वो आप ही के पास रहे, इसको मोह कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु आपके पास, कोई जमीन है, तो आप यह हमेशा सोचेंगे किसी भी अवस्था में कि यह जमीन मेरी है, और आप ईश्वर को भूल के उस जमीन के बारे में सोचते रहेंगे और उसको उपभोग करने के बजाय आप उसके बारे में ही चिंतन करेंगे और ईश्वर को भूल जाएंगे। तो ये मोह है। आपके पास जो वस्तु है आप सिर्फ उसका अपने लिए इस्तेमाल करिए, बाकी अपने समय का इस्तेमाल आप ईश्वर चिंतन में करिए। द्वेष, द्वेष मतलब है किसी की प्रगति से जलना। यदि कोई बहुत प्रगति कर रहा है, तीव्र प्रगति में है, तो आपको उससे जलना नहीं चाहिए। आपको यह प्रयास करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि एक मानव प्रगति कर रहा है और आप उससे सीख के खुद ही प्रगति कीजिए। ये नहीं कि हम उससे जल रहे हैं। इन्हें वश करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य का, क्षमा का, वैराग्य पर चिंतन करने का और शुद्ध प्रेम करने का और सेवा भाव से क्रमशः इन सबको दूर किया जाता है। अर्थात हम क्षमा करना सीखें। कोई भी क्रोध हमको तभी आएगा जब कोई हमारी क्रोध हमको तभी आएगा जब कोई हमारी अवहेलना करता है, तो हम उनको क्षमा करने का विचार रखेंगे। या कोई को बेइज्जत करने की कोशिश करता है तो भी हमको गुस्सा आता है, तो हम उसको क्षमा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद लोभ, लोभ में हमको बस हमेशा क्रमशः चिंतन करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और जितनी भी संपत्ति है वो मेरे शरीर से संबंधित है, चाहे वो आपके पारिवारिक संबंध हो या वो आपके द्वारा, आपके ईश्वर ने जो आपका काम दिया है, आप उसके अनुसार जो भी पैसा संपत्ति अर्जित करते हैं, तो बस आपके शरीर से ही संबंधित है। जैसे ही आपका शरीर खत्म होगा वो भी यही रह जाएगा। उसके बाद शुद्ध प्रेम से, शुद्ध प्रेम मतलब जो वस्तु मेरे पास है, तो चूंकि ईश्वर ने हमको उसको सौंपा है, तो ईश्वर का आशीर्वाद है, तो हम उसको अपने पास संरक्षित रखेंगे। और जिस दिन ईश्वर की इच्छा हुई वो हमसे छिन गया, तो फिर हम उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, हम फिर भूल जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा जब तक थी वो मेरे पास रही, जब ईश्वर ने चाहा तो उसे वापस हमसे ले लिया। और उसके बाद सेवा से, द्वेष सेवा से दूर होता है। किसी भी व्यक्ति को, तो हमें आसपास जितने भी जो कि लोग आशा लगाए रखते हैं हमसे, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे यह 5 आंतरिक शत्रु हमारे दूर रहेंगे। उसके बाद है 5 बाह्य शत्रु। ये बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। पहले आंतरिक शत्रु को तब हम बजानेंगे जब हम अपने बाह्य शत्रु को दूर करेंगे। ये 5 बाह्य शत्रु कौन है? तो वो है सिनेमा। तो सिनेमा में ऐसा नहीं कि सभी सिनेमा, उन सभी वीडियो को देखना जिनका हमारी जिंदगी में कोई महत्व नहीं है, वो सिनेमा में आता है। कुसंग, अच्छे व्यक्तियों का संगति अगर ना हो तो वो कुसंग है और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। उसके बाद ऐसे अश्लील गीत। अश्लील गीत का अर्थ वह है जिस गीत में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसका गलत अर्थ निकलता हो या 2 अर्थ वाले जो गीत होते हैं वो। उसके बाद राजस आहार। राजस आहार से अर्थ यह होता है कि जो आहार चित्त को विचलित करता है या फिर जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है वह राजस आहार होता है। और उसके बाद उपन्यास। तो उपन्यास तो ऐसा लिखा गया तो उस समय उपन्यास तो था नहीं, तो अभी हम उसकी जगह पर यह कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, जो कि हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण समय को वैसे ही बर्बाद करता है। और खासकर हमें विषय के चिंतन करने वाली चीजों, वस्तुओं से और उत्तेजक विषयों से, उत्तेजक जो हमारे उत्तेजना को भरते, जो हमारे दिमाग में जोश ले आए, वो उन विषयों से दूर रहना चाहिए। तो यदि हमको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो इन 5 का निर्दयता पूर्वक, एकदम निर्ममता से हमको हटाना चाहिए। अब हम बात करेंगे भक्ति की 4 मात्राएं। 4 मात्राएं का अर्थ है, पहला है मृदु भावना, दूसरा है तीव्र अनुराग, उसके बाद है ज्वलंत प्रेम, और उसके बाद धधकती आसक्ति, और ईश्वर के प्रति कौतूहल, आकर्षण, आसक्ति और परम प्रीति। ये बहुत सारे शब्द यहाँ पर हैं। तो इसमें मृदु भावना मतलब है हमको सौम्य रहना चाहिए। तीव्र अनुराग है हमको ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम होना चाहिए, मतलब हम हमेशा ईश्वर के बारे में सोचने का प्रयास करें और हमको कुछ अच्छा ना लगे, हमारा प्रेम ऐसा हो। ज्वलंत प्रेम मतलब होता है कि हम ईश्वर के विरह को, उनको भूलने को बर्दाश्त न कर सके, हमारा चित्त विचलित हो जाए, ये होता है विरह। उसके बाद धधकती आसक्ति। आसक्ति मतलब होता है ईश्वर के प्रति आसक्ति और ईश्वर के प्रति कौतूहल। हमको जानने का प्रश्न होना चाहिए कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, उनका मुंह कैसा दिखता है, उनका अस्त्र कैसा है, या उनके संग साथ रहने वाले लोग कैसे हैं। तो ये तीव्र आसक्ति, ये हुआ ईश्वर के प्रति कौतूहल। उसके बाद आकर्षण मतलब ईश्वर के नामों के प्रति आकर्षण, आसक्ति और परम प्रीति। हमको ईश्वर से ऐसा प्रेम करना चाहिए जो निस्वार्थ हो। अब हम जानेंगे प्रेम के 4 भेद के बारे में। बच्चों और छोटों के प्रति स्नेह, पत्नी मित्र आदि के समान स्तर के लोगों के प्रति प्रेम, गुरु माता पिता आदि बड़ों के प्रति श्रद्धा तथा ईश्वर के प्रति भक्ति। ये प्रेम के 4 प्रकार हैं। जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति स्नेह रखना, अपने पत्नी से, अपने मित्र से, और जो हमारे बराबर स्तर के लोग हैं उनके प्रति प्रेम रखना, गुरु माता पिता इन सब के प्रति श्रद्धा की भावना और ईश्वर के प्रति भक्ति। ये 4 प्रकार के प्रेम होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम आते हैं और अलग अलग रूप से इनकी अभिव्यक्ति होती है, लेकिन वस्तुतः ये प्रेम ही है। उसके बाद है मुक्ति के 4 भेद। भक्त विष्णु लोक में वहां के निवासी के रूप में रहने लगता है, इसे कहते हैं सालों की मुक्ति। जब भक्त विष्णु लोक में भगवान विष्णु के साथ निवास वैकुंठ में करते तो सालों के कहते हैं। सामीप्य मुक्ति में राजा के साथ उसके सेवक के समान भक्त सदा ईश्वर के निकट रहता है। जिस प्रकार एक राजा के साथ एक सेवक रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर के साथ भक्त रहता है, तो उसे कहते हैं सामीप्य मुक्ति। जिस प्रकार राजा और उसके भाई का एक ही रूप होता है, उसी प्रकार स्वारूप मुक्ति में ईश्वर और भक्त एक रूप हो जाते हैं। भक्त का रूप भगवान जैसा होता है, अर्थात यह होता है जैसे कि किसी राजा के भाई का भी सम्मान उस राजा की तरह ही होता है और राजा की अनुपस्थिति में उस भाई को राजा ही माना जाता है। उसी प्रकार एक भक्त, जो सच्चा भक्त ईश्वर से सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो वह ईश्वर के सभी ऐश्वर्यों को भोगता है। साहित्य मुक्ति में भक्त भगवान में वैसे ही विलीन हो जाता है जैसे पानी में नमक। तो यह भक्ति योग की परम विधि है। तो इस तरह से हम देखते हैं और अंत में हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण बात है, भक्ति के 8 लक्षण। भक्ति आप में है, इसके क्या क्या लक्षण है। आप कैसे समझेंगे कि आपके अंदर भक्ति जाग रही है या आपकी भक्ति अच्छी है, तो आपके अंदर ये 8 लक्षण आएंगे। अश्रुपात, पुलक। पुलक का अर्थ होता है आपके शरीर के जो रोए हैं वो रोम रोम, जो कहते हैं रोम रोम ये होना, जिसको गूज बम्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, और वो होता है कि हमारा रोम रोम खड़ा हो जाए, तो वो होता है पुरुष पुलक। कंपन, जिसे हम बोलते बोलते हमारे होंठ भगवान का नाम लेते कंपन करने लगे, कांपने लगे। उसके बाद रुदन, हम जोर जोर से रोने लगे। उसके बाद हंसना, जब हमारी भक्ति बहुत तीव्र होती है तो फिर जब दर्शन ना हो या कुछ तो पागलों वाली स्थिति होती है तो भगवान रोना और हंसना शुरू करता है। उसके बाद है पसीना छूटना, और उसके बाद होता है मूर्छा,
और उसके बाद होता है स्वरभंग। स्वरभंग मतलब रोते रोते हम, हमारा कंठ अवरुद्ध होके हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे तो हमारा स्वरभंग हो गया। तो ये 8 प्रकार के लक्षण जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी वो तुरंत आना शुरू हो जाएंगे, तो हम समझेंगे कि हमारी भक्ति सही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों ने हमारे भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का और कौन प्रकार की मुक्ति होती है, किसी किसी प्रकार की मुक्ति होती है वही बताया है, और किस प्रकार की भक्ति हम कहे समझें कि हमारी भक्ति अच्छी है वो भी बताया है।